जिनके प्रति नतमस्तक होते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनकी आज पुण्य स्थिति है, पुण्य स्मृति है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो सभी शास्त्र में दिवंगत हुए हैं। तो आज हमें सभी के लिए एक माना जाए तो एक दुख का भी दिन है। जैसे हम उसको आशा करते हुए हमारे में से वो यही दिन में चल बसे। इनकी याद में हम सब इकट्ठा होकर उनके गुणों के प्रति गौरव करते हैं। हमको ये समझना है, अगर बाबा साहब जिंदा रहते तो क्या इसी तरह उनकी मूर्ति की पूजा होती थी? ये नहीं होने के कारण हम मूर्ति में देखते हैं। ये भावना है हमारी। अगर बाबा साहब को देखना है तो अपने में अंदर झांक कर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जिस पथ पर चलने के लिए बाबा साहब ने अनुशासन किया है उसके प्रति झांक कर देखें। बिना भावना से मनुष्य आदमी आदर्शमय नहीं लगता है, ये अपने अंदर की भावना होती है। लेकिन भावना से बढ़कर और भी इतना ऊंचा काम बताया बाबा साहब ने, यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी देकर चल बसे। जैसे कोई कर्जदार हो, बहुत सारा कर्जा है उसके ऊपर, लेकिन एक कर्जा एक दिन चूक जाता है, तब कर्जा होते हुए कैसा लगता है और कर्जे से मुक्त होता है तब कैसा लगता है? फर्क लगता है ना। जैसा कोई आदमी लंबा सफर गुजर रहा है, जब गुजर रहा है लंबा चलते चलते थक जाता है, लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाता है तब कैसा लगता है? जैसा कोई धूप में चल रहा है और धूप में चलते चलते अगर उस पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है तो वो छांव में थोड़ा खड़े रहने से क्या महसूस करता है? सुख ही महसूस करता है। ये तो सुख कुछ नहीं, इससे भी और सुख होता है। वो होता है हमको जन्म देने वाले माता पिता का, जो बचपना में पालते हम लोगों को। हम उनके भी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे माता पिता है, उन्होंने हमको पाला है करके। तो माता पिता के प्रति हमारा भी कृतज्ञता व्यक्त करने से सुख होता है कि दुख होता है? सुख, इससे भी और अधिक सुख है। कौन सा सुख है वो? सुख की अगर मीमांसा करे तो इससे भी और सुख है। वो कौन सा सुख है? जैसे कोई आदमी धूप से चलने वाला पेड़ के छांव में थोड़ा देर के खड़े रहे तो सुख अनुभव करता है, क्योंकि धूप एक पीड़ा देने वाली दुखदायी वेदना है। जैसा कोई रास्ते में बहुत लंबा जा रहा है, मंजिल तक पहुंचने वाला है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए दुखदायी पीड़ा उत्पन्न करता है, लेकिन मंजिल पार लेने के बाद उससे उत्पन्न होने वाली सुख ही उत्पन्न होता है। जैसा कोई कर्जा हो, कर्जा के लिए फिक्र करता है, रात दिन सोता नहीं, लेकिन जब कर्जा से विमुक्त होता है तब सुख अनुभव करता है। जैसा कोई आरोपी हो, कर्जदार आरोपी हो, उसको खटला चल रहा है, केस चल रहा है, जब वो केस जीत लेता है तब सुख होता है।
सुख उत्पन्न होता है। इससे भी और सुख माता पिता के स्मरण करते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता करते हुए सुख ही होता है। और भी इससे भी और सुख है। वो कौन सा सुख? बनते जी, एक तो जो सुख है अपने लोभ मूलक सुख, और भी एक सुख है संसार में। जितना भी लोग है आज भारतीय, जितना भी नागरिक है, ये बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ये सुख की मीमांसा करके देखो, दुख और सुख में मीमांसा करके देखो, इससे भी और सुख है। वो है कल्याण मित्र का। किसका होता है? कल्याण मित्र का। माता पिता के भी परे सुख का, सुख कल्याण मित्र का होता है। जिसे कल्याण मित्र के प्रति समर्पण करते हुए हमारा भाव का सीमा नहीं रह जाता है। वो क्यों? जो जन्म देने वाले माता पिता ने हमको इतना नहीं दिया है, इतना और बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। आप बोलेंगे यहाँ बैठे उनके लोगों को दिया है, ऐसा नहीं। भारत में जहां तक कोई कोना हो, केरल का एक कोना हो, या मुजरिम का एक कोना हो, या कन्याकुमारी का एक कोना हो, या पंजाब का एक कोना हो, जहां तक एकदम लास्ट के लास्ट कोने तक, जहां तक नागरिकत्व सिटीजन है, वहां की महिला में गर्भ में बच्चा है, वो गर्भ का बच्चा भी भारतीय संविधान से सुरक्षित है। चाहे कितने भी दूर का कोना हो भारत में रहने वाला। यहाँ जो बैठे हैं सब सुविधा से संपन्न है, भय रहित बैठे हैं, कोई भय नहीं यहाँ बैठने का। जो भी आप परिवार में या आजीविका में रास्ते से चलते उठते बैठते खाते पीते निडर होके निर्भर होके चलते हैं। किस कारण? भारतीय संविधान के कारण। और ये भारतीय संविधान किसने बहाल किया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। किसने बहाल किया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये भारत के लिए संविधान अपने बलबूते पर लिखकर प्रदान किया। इसी कारण सभी भारतीय लोग उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। क्यों? कि हमको दुख से छुप के सुख के छाया में रख दिया है। हमको जैसा हमारी जो ऊंच नीचता की जो पीड़ा थी, जो हमारे बंधन थे जातीयता के, उसको तोड़कर हमको निहाल कर दिया, मुक्त कर दिया। इसका कर्जा हम नहीं चुका सकते हैं, इतना कृतज्ञता व्यक्त करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं बाबा साहब हमारा बाप नहीं, हम सबका बाप होता है, क्योंकि वो हमारा कल्याण मित्र है। कल्याण मित्र जैसा उंगली पकड़कर चलने वाला बाप होता है, चलाने वाला अपने बच्चे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। लेकिन हमारे कल्याण मित्र जो होता है, यही जन्म ने अन्य जन्म से हमारा संगी साथी होता है। बाबा साहब की एक घटना मुझे याद आती है। बाबा साहेब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ओपन की है, बाद में मिलिंग कॉलेज ओपन किया है शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रबंध के लिए। क्यों? कि जितने भी शिक्षा के प्रयोजन थे भारत में, ये उच्च सवर्ण कोटि के लोग थे, और ये सवर्ण कोटि के लोग अपनी बाजू बरकरार रखते थे। इसलिए आप संविधान से मान्यता से स्वतंत्रता देकर ये लोगों ने बड़े बड़े गुरुकुल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाने के लिए स्वतंत्रता दिया, प्रदान किया। और सबसे पहले ही बाबा साहब ने मिलिंग कॉलेज ओपन किया। कहाँ है वो मिलिंग कॉलेज? कहाँ है मिलिंग कॉलेज? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में अपने हाथों से बनाया, ऐसा सोच कर यहाँ मेरे बेटे पढ़ेंगे करके, यहाँ मेरे बेटे पढ़कर इतिहासकार बनेंगे, ये इतिहास जानेंगे, ऐसे मंसूबा करते करते बीता रास्ता है बाबा साहब। आप घर बनाते हो क्या क्या सोचते हैं, आपको पता है? जो घर बनाते हैं हमारे पुत्र के लिए, आपका फर्क है।
बाबा साहब का सोचना और हमारा सोचना फर्क होता है। तो ये सोच सोच कर इतना बड़ा अपने हाथों से पानी भी डाल डाल कर यहाँ मेरे बेटे पढ़ेंगे करके। एक दिन क्या हो गया, कॉलेज के लड़के, नौजवान लड़के, 18-20 साल के लड़के पढ़ रहे कॉलेज में और वहाँ हॉस्टल भी है। एक दिन क्या हो गया, जो खेचर होता है गधा, ऐसे गधे होते हैं, तो एक गधा ऐसा घूम रहा था। तो जब के टाइम में लोग गधे के ऊपर बैठकर खुशियां मनाते थे खेलने के लिए, तो कॉलेज वाले लड़के दोपहर का टाइम, छुट्टी का टाइम था, बाबा साहब एक कमरे में अभ्यास कर रहे हैं। छुट्टी का टाइम था, तो बच्चे को जरा हर्ष आ गया खेलने का। 10-10, 20-20 साल के बच्चों का, जिसको मुंह चाहिए, कॉलेज में पढ़ रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, वो 10-4 बच्चे मिल गए। अरे बोले गधा आ गए, चलो बैठो। बैठे, बैठने के बाद कोई एक बैठा और 2-4 जने हाँ कर रहे, आवाज कर करके खेल रहे। ये हल्ला गुल्ला होते समय आवाज आ रहा ऊपर बाबा साहब को। बाबा साहब अपने पियो को बोलता है, क्या हो रहा रे, बड़ा हल्ला हो रहा। तो पियो बोलता है, बाबा साहब आपके पुत्र ये खेल रहे गधे के ऊपर बैठकर। ऐसा बोलने से बाबा साहब अक्का बक्का रहे, किताब पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया और बाबा साहब रोने लग गए। देखता है खिड़की से सहने बच्चे ग्राउंड पर गधे के ऊपर एक बैठा है और बाकी लोग हगर रहे। बाबा साहब ने क्या बोलूं मैं, कैसा समझाऊं करके बाबा साहब के आंखों में आंसू आए। बाबा साहब उतरे, एक लकड़ी डंडा था, वो डंडा लाया और उसको बुलाया। बुलाने के बाद डंडे से मारा उसको, जो बच्चा बैठा था उसको डंडे से मारा। बड़ा रो रहा है बाबा साहब। ये लड़के जान नहीं रहे, बाबा साहब रो भी रहे और मार भी रहे हमको, बच्चे जान नहीं रहे। बाबा साहब बोलता है, अरे बच्चों तुम गधे पर बैठना सोचते हो और मैं आप प्लेन में बैठने के लिए सोचने के लिए बातें करता हूँ। आप प्लेन में बैठ जाए, आप बड़े बड़े स्टॉपर हो जाए, मैं ऐसी बात सोचता हूँ, और आप लोग गधे पर बैठना चाहते हैं। क्या मेरा सपना अधूरा करेंगे तुम? ऐसा कर करके बाबा साहब रो रहे। उन बेटे को गले पकड़ पकड़ कर रो रहे। पहले तो मारा, बाद में उसको गले में पकड़ पकड़ कर रो रहे। बाबा साहब तुम गधे पर बैठना क्यों चाहते हो? मैं आपको प्लेन में बैठना देखता हूँ, प्लेन में बड़ा आप प्लेन का चलाने वाला बन जाए, इसलिए आप टॉपर बन जाए, प्लेन में बैठो, गधे पर क्यों बैठते हो तुम लोग? ऐसा करके बाबा साहब रो रहे। इतना भर के वो लड़के ने सुना। सुनने के बाद उसने कत्ता ही टाइम नहीं दिया दूसरे के ऊपर, पढ़ाई पढ़ाई। जब तभी तब अपने नींद में भी बाबा साहब का फोटो रखता था। पढ़ाई करते करते 5 साल के बाद डिग्री कमाई। डिग्री करने के बाद उसका नंबर प्लेन के कार्यकारिणी में लग गया। आप इनको उधर कर दीजिए, गिर जाएगा। और वो ड्राइवर बन गया प्लेन का, पायलट लोग को पायलट रेलवे को बोलता है, पायलट उसको बोलता है। तो क्या बन गया वो? भारत में सबसे पहला पिछड़े जाति का पहला पायलट बना होगा तो वो गधे पर बैठने वाला लड़का बन गया। वो मराठवाड़े का था। जब का टाइम पायलट, वो जो प्लेन थे ना, प्लेन, जबकि भारतीय संविधान के कारण जो प्लेन थे ये केंद्र सरकार के नहीं, जैसे बस केंद्र सरकार की होती है, प्लेन ये सेंटर सरकार की होती है। कौन सी सरकार की होती है? सेंटर सरकार की होती है। तो ये उसका वाला सभी कार्य कारण, उसकी फैसिलिटी, उसके सर्वेंटर, उसके रूल्स क्रांतिकारी के रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के। बाबा साहब जाने के बाद
बाबा साहब के प्लेन में बैठने वाले लोग भूल गए। किस कारण हम प्लेन में बैठ रहे हैं, इतने ऊंचाई पर, गगन पे ऊंचाई पर क्यों छू रहे, ये लोग भूल गए। क्यों? पैसा आना लग गया, मुक्त हुए सभी बंधनों से। अभी क्या लेना देना है बाबा साहब से? ऐसा करते करते सब पैसे वाला हो गया। अभी 10 साल में ये बाजू बदल गई। अभी प्लेन की सिस्टम प्राइवेट लाजीकरण हो गया। लग जाएगा तुम्हारा बेटा प्लेन में हवा पायलट हो जाएगा। क्यों बदला? ये बदला क्यों ऐसा सिस्टम? क्योंकि तुम खाए जिसका भूल गए। अभी सभी प्लेन के ज्यादा करके प्राइवेट लाजीकरण हो गया, तो पायलट बनना आसान नहीं होता है। अभी पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है, करोड़ों करोड़ों रुपया फीस लगता है अभी। तो सामान्य मनुष्य करेगा वो? क्योंकि जो बाबा साहब के खाने वाले लोग भूल गए। भूल जाने के कारण ये भी दिन बदले। कल का क्या थे, आज ये है। तो इसी कारण ये बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा काम है, क्योंकि हमने उसे खाया है। हम नमक हलाल नहीं बनना चाहते हैं, जो बने वो बने, लेकिन थोड़ा ज्यादा है हमारे पास तो थोड़ा दे, थोड़ा समय है तो थोड़ा त्याग करे, थोड़ी जादू वस्तु है तो थोड़ी कम दे। देने वाले बने। क्या बने? देने वाले बने। क्यों बनते हैं देने वाले? क्योंकि बाबा साहब के प्रति ऋण होता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैसे आज का दिन पकड़ो, 5 तारीख को बाबा साहब, 6 दिसंबर को बाबा साहब बंबई में दीक्षा देने वाले हैं। देखो कैसा दिन बदल जाता है। 6 दिसंबर को बाबा साहब कहाँ दीक्षा देने वाले थे? दादर चौपाटी पर। दिन उसका नियोजन था, बाबा साहब आएंगे और 6 दिसंबर को हमको दीक्षा देंगे। तो कितना लोगों को मालूम हुआ, तो सब लोग तैयारी में लगे। तो बाबा साहब उसी रात 5 तारीख की रात उलटने के बाद बाबा साहब दिल्ली में ही डेथ हुए। जैसा मालूम हुआ, ऐसे गांव गांव के लोग, कतार भरे लोग पैदल भूखे रहते हुए 8-8 दिन के प्रवासी, 4-4 दिन के प्रवासी निकल पड़े। कहा जाता है मालूम नहीं। न जाने कितना लोग बंबई में, कभी देखा नहीं होगा इतना लोग बंबई में 2 दिन में पहुंच गया। जब हम फोटो देखते हैं अभी भी, तो हम लोग भावुक हो जाते हैं। ये लोग क्यों आए इतने? तब सब लोग बैठे, जो दीक्षा लेने वाले थे वो बाबा साहब की प्लेन से प्रेताई ऐसी रखी, गिड़गिड़ाकर रो रहे लोग। बाबा साहब हमें दीक्षा देने वाले थे ना, ऐसा बोल बोल कर रो रहे। हमें दीक्षा दे दो, बाद में जा। कौन दीक्षा देगा? बाबा साहब तो चल बसे, अब कौन दीक्षा देगा? तो वहां लोगों को आपस में एक दूसरे में भी बोलना नहीं आता था, इतने लोग रोने वाले। पूरी दादर चौपाटी भरी थी। वो लोग जाने के लिए, बंबई से रिटर्न जाने के लिए 8-10 दिन लोग जाने के लिए, गाड़ियां घोड़े से वापस जाने के लिए 8 दिन रहे। 8 दिन बंबई में रहना पड़ा। गाड़ी नहीं मिलती थी, ना जाने के लिए पैदल जाते थे लोग। कोई इतना लोग बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले।
तो देखो आपके माता पिता ने इतना नहीं दिया होगा, इतना बाबा साहब ने हम लोगों को दिया। जो दिया ये सभी अन्य अन्य जन्म से, हमें कर्म कांड से या हमें जातीयता से बंधन से या हमारी ऊंच नीचता से, पीड़ा से सभी निहाल करके चले गए। फिर भी हम लोग भूले तो क्या हो जाएगा। तो अपना अपना व्यक्तिमत्व है। जैसा दूध में साकर डाला उतने मीठा होता है। कोई केवल बोलने के लिए बोलता है, लेकिन दिए का नीचे अंधार होता है थोड़ा थोड़ा, ऐसे अंधार वाले भी होते हैं। नारेबाजी करना एक संविधान का रूल्स है, हमारा प्रभुत्व है, या हम लोगों को अपना वाला व्यक्तिमत्व समझने के लिए है। लेकिन बाबा साहब ने दो बाजू से हमें पकड़ लिया है। एक हमारी भौतिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए सभी प्रकार से संविधान से सुरक्षित किया, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कल्चर के लिए बुद्ध का धम्म क्रांति किया। तो दो बाजू से हम लोग सुखी है। आगे का कौन जानेगा क्या है तो, लेकिन आज का जो दिन है ये बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला दिन है। तो हम इतना भर के जाने, क्या जैसा कोई मनुष्य धूप की छाव और पेड़ की छाया महसूस कर सकता है, जैसा कोई कर्जदार कर्ज से मुक्त होता है तो महसूस कर सकता है, वैसे ही हमारे में बाबा साहब नहीं है, फिर भी हमको सुख है। किस कारण? बाबा साहब का करणीय कर्म, बाबा साहब का पुण्य हमारे साथ है। इसी कारण हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। तो आज का दिन भावनिक दिन है। जिन्होंने हमको सजाया, सवराया है, समझाया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, तो हम लोगों को यही आशा है क्या और हम लोग संगठित रहे, समझदार होवे, कृतज्ञता व्यक्त करें, त्यागमय जीवन जिए, उपासना करें। बाबा साहब की केवल मूर्ति और फोटो लगाने में बाबा साहब नहीं होता है। बाबा साहब अपने अंदर करणीय कर्म करने के लिए होता है। जो होते हैं उसका आकार दिखाई देता है। कौन आदमी कैसे कैसे बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, ये आकार में भी दिखाई देता है। अगर कोई करता है तो उसकी सत्संगति करे, अगर नहीं करता है तो अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपना अपना व्यक्तिमत्व होता है। तो आज बाबा साहब का पुण्य स्मरण दिन है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। बोलो।